बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ यूके से मेरे दोस्त हैं इफ्तिखार साहब, और इनका ताल्लुक पेशावर से है। और इन्होंने कुछ मेरी वीडियोस देखी और वीडियोस देख के इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी का इजहार किया। और इफ्तिखार साहब को मैंने ये समझाया कि इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें, आप ट्रेडिंग के पीछे मत जाएं। क्योंकि एक्चुअली एक बहुत बड़ी मिथ है स्टॉक मार्केट के अंदर। पहली तो मैं एक बात आज क्लियर करना चाहूँगा कि लोग स्टॉक मार्केट को फॉरेक्स के, बिटकॉइन के, यानी बिटकॉइन के लिए क्रिप्टो कह लें, बिटकॉइन तो एक है ना, उसमें से क्रिप्टो के और कमोडिटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। ये दोनों बिजनेसेस इफ्तिखार साहब कंपेरेबल नहीं है। उसकी वजह जी बताता हूँ। जी जी। बिहाइंड एवरी स्टॉक इज अ कंपनी। कंपनी इज डूइंग समथिंग। वो गाड़ी बना रही है, वो बग्गी बना रही है, वो लालटेन बना रही है, या वो लैपटॉप कंप्यूटर बना रही है। वट एवर द कंपनी इज डूइंग, इट हैज सर्टेन ऑपरेशंस। उसका तमाम तर डेटा और कैलकुलेशंस अवेलेबल हैं। हर 3 महीने के बाद कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको अपलोड करती है अपनी वेबसाइट जी पे भी, फिर पीएसएक्स को देती है। थर्ड पार्टी चेक है। पीएसएक्स एंड एससीसीपी आर द वॉच डॉग्स विच मेक श्योर के कंप्लायंस हो रही है। यानी फर्ज करें इफ्तिखार साहब हैं, अगर तो एक प्राइवेट है ना, ये इफ्तिखार एंटरप्राइज है, तो जो मर्जी इफ्तिखार साहब उसके अकाउंट झूठे सच्चे बना के डाल दें, वो एक अलग जी पॉइंट है। मगर इफ इट इज इफ्तिखार लिमिटेड, ऑल द वाउचर्स, ऑल द अकाउंट्स शुड बी इन हार्मनी विद द प्रैक्टिस। कि आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं, बेचें, लेट से आपने 500 कंप्यूटर बेचे हैं तो 500 बेचे हैं ना, आप 499 कर सकते हैं ना 501 कर सकते हैं। उन सब के वोचर्स टैली होते हैं, उन सब का ऑडिट होता है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एफपीआर तो बैठा ही हुआ है जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके अलावा पीएसएक्स भी टैली करता है, एसईसीपी भी टैली करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और नेशनल क्लियरिंग भी उसके ऊपर निगाह रखी है। सो इन केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आपके हर ऑपरेशन जो है वो चेक है। अब लेट से कि ये गाड़ी बनाने की बात करते हैं, मैं इंग्लैंड की मिसाल देता हूँ, पाकिस्तानी स्टॉक की मिसाल नहीं देता। कोई यहाँ पे लेट से कि जी फोर्ड कंपनी है, वो इंग्लैंड में बना रही है गाड़ी, या इनकी मॉरिस माइनर है, कोई भी कंपनी है। तो ये देखते हैं यार, इतनी गाड़ियां बेची, इतना प्रॉफिट पर कर आया। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी 100 गाड़ियां बेची ऑन द एवरेज, और 1,000 पाउंड एक गाड़ी पे आया, तो इनको पता चलेगा कि ये क्वार्टर में 1 लाख पाउंड इसका प्रॉफिट है, ये उसका खर्चा है, ये उसकी रिटर्न है, ये 25,000 पाउंड इसका नेट प्रॉफिट है, सारे टैक्स पे करके। ये सारे नंबर्स अवेलेबल हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं उसकी रिपोर्ट में से। जी जबकि जब आप किसी भी किस्म की क्रिप्टो लेने जाएंगे तो स्वाय सप्लाई डिमांड के आपके पास कोई और नॉलेज नहीं है। चीनी के ट्रेड में जाएंगे, आपके पास स्वाय सप्लाई डिमांड के और कोई नंबर नहीं है। तो स्पेकुलेशन में और इन्वेस्टमेंट में जो फर्क है वो 99% लोगों को नहीं पता। स्पेकुलेशन जो है वो अंदाजे हैं। स्पेकुलेशन है कि जी आप, मुझे लगता है कि चीनी की शॉर्टेज हो जाएगी। हो सकता है आपका लगना गलत हो, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स हैं मॉरस के कि इतनी गाड़ियां उसने बेची हैं, इतना उसको पर गाड़ी बचता है। मैं उसकी क्वार्टरली सेल से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, प्रोजेक्टेड अर्निंग आने वाले साल की कर सकता हूँ एक क्वार्टर को देख के। तो आप फॉलो कर रहे हैं इफ्तिखार भाई, दोनों में जो फर्क है। जी 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 बिल्कुल। तो स्पेकुलेशन में आप कभी पैसा नहीं बनाओगे। अगर टेम्पररीली बना भी लोगे तो अगले ट्रेड में उससे ज्यादा लूज करोगे, क्योंकि उस पर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। ठग और फ्रॉडिये जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर 8, 6 और 12 बना बना के दिखा रहे हैं, और उनका सारा जोर टेक्निकल एनालिसिस पर है। टेक्निकल एनालिसिस से आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। वो बार बार बाई सेल आपको इसलिए करवाते हैं कि हर बार उनको कमीशन मिले और आपको लॉस मिले, कभी 2%, कभी 3%। देखिए ना, अगर आप 2-2% अपने पर ट्रेड पर लॉस लेते जाएंगे, तो लेट से आप 2% या 3% लॉस लेके 10 ट्रेड करेंगे तो 30% गया आपका कैपिटल। 100 से स्टार्ट किया तो 70 रह गया। ठीक है, फिर एक ट्रेड, कोई ट्रेड लिए 20% कमाया, फिर 40% गवाया, फिर 40% कमाया, फिर 30% गवाया। तो वो हर वक्त आप एक अजीब ही शशोपंज में रहेंगे। यू विल ऑलवेज लूज मनी। वेयर एज इफ यू इन्वेस्ट वाइजली इन अ गुड कंपनी। मैं इंटरनेशनल मिसालें दे देता हूँ। एप्पल के स्टॉक में किया,
आपने आपका वॉक्सवैगन के, मैं उस दिन फिगर्स देख रहा था, बड़े अच्छे फिगर्स मुझे नजर आ रहे थे। वॉक्सवैगन में किया आपने, किसी गाड़ी में किया, किसी इलेक्ट्रिक कंपनी में किया, और उसके अकाउंट्स देख के किए, तो आपकी वेल्थ ग्रो हुई। आपने लड़ से इंग्लैंड की टर्म में बात करता हूँ, 1,000 पाउंड आपने इन्वेस्ट किए स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो आपके 1,000 पाउंड जो है 7,000 पॉइंट बन गए। जिस तरह पाकिस्तान में चूंकि हो चुका है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मिजान बैंक का आप शेयर खरीदें, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहा, उसकी मैं कैलकुलेशन आपको नीचे दे देता हूँ या मैं पढ़ देता हूँ ताकि कोई गलती उसके अंदर ना हो। मिजान बैंक का जो जैसे शेयर है, वो आपका 70-80 रुपए से वो आपका 250 रुपए तक पहुंच गया। 24 रुपए उसने डिविडेंड भी दिया उस टाइम में। वो जून 2,232% ग्रोथ है उसकी एक साल में। 21 जून 2023 से 21 जून 2024 को उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। वो मैं नीचे कंपैरिजन दे देता हूँ, रीड में ज़्यादा नहीं करता क्योंकि नंबर्स में बाज़ दफ़ा आप गलती लग जाती है, तो फिर यहाँ पे आपको पता ही है जिस किस्म के गधे बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो रोस्टिंग करने के लिए हर वक्त वो उसको लफ्ज़ को आगे पीछे करते हैं। तो इफ्तिखार भाई, बात आपकी समझ में आई? जी जी जिस आदमी ने लट से 80, 85, 88, 89, 87 का उसने मिजान बैंक पकड़ लिया है और वो 250 तक उसने होल्ड किया या बेच दिया, या 230 पे बेचा है, 240 पे बेचा, तो उसके साथ 24 रुपए डिविडेंड भी लिए। अच्छा, मैं ज़रा इस काम को मुख्तलिफ तरीके से देता हूँ। लोग खरीदने बेचने पे लोगों का जोर बहुत ज़्यादा होता है। मैं कहता हूँ जी यार, अगर मैंने एक शेयर 84 रुपए का लिया है और मुझे 24 रुपए डिविडेंड आ गया, तो मेरी तो कीमतें खरीद बाकी रह गई 60 रुपए। इफ फॉर द कंसेक्टिव 3 years आई गेट द सेम डिविडेंड, तो मेरी तो -4 हो गई वैल्यू। एम आई राइट? जी तो मैं शेयर को तब तक नहीं बेचता जब तक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डैम्पन नहीं होती। तो आपका सवाल होगा ना कि खरीद तो लिया है, रिटर्न भी अच्छी दे रहा है, तो फिर बेचना कब है? क्वेश्चन बनता है ना। जी इफ्तिखार भाई ने लट से 89 रुपीज पे, 90 रुपीज पे, 95 रुपीज पे, मिजान बैंक की मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ले लिया। अब जब तक वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उस प्राइस को जस्टिफाई कर रही है, मार्केट प्राइस को, उस वक्त तक आपने लेके बैठे रहना है। जब आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा हाइप चढ़ गई है, ये तो अनरियलिस्टिकली इसका मल्टीपल इतना बढ़ गया, इतने पैसे ये नहीं कमा सकता जितनी ये हाइप में प्राइस चली गई है, तो सेल इट, वेट फॉर सम टाइम, व्हेन इट कूल्स डाउन, बाय अगेन और बाय समथिंग एल्स विच इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। आपको मेरी बात समझ आ गई? जी कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? सिंपल मैथ है। मैं आपको जो जी समझाता रहा हूँ सारी कैलकुलेशन करके। मैं इफ्तिखार पिज़्ज़ा कंपनी एक हमने वर्चुअल कंपनी खड़ी कर दी थी हाइपोथेटिकली, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, पिज़्ज़ा नहीं बेचते। तो मैंने कहा कि फर्ज करें आपका पिज़्ज़ा पार्लर है, तो आपके हम्म, 3 महीने बाद ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, 3 महीने बाद ये रिपोर्ट आ रही है, तो उससे आप अपनी प्रोजेक्टेड ग्रोथ साल की निकाल लेते हैं। एम आई राइट? अगर आप 100 जी पाउंड नेट प्रॉफिट ले रहे हैं या 500 पाउंड नेट प्रॉफिट पर मंथ ले रहे हैं, 3 महीने जी के बाद 1,500 पाउंड है, तो जाहिर बात है साल के बाद अप्रोक्सीमेटली कोई 5,500 से 6,500 के दरमियान ही होगा ना। जी जी थोड़ी बहुत मार्केट करेक्शन को लगा के अगर कोई फैक्टर चेंज नहीं होता, अब अचानक कोई फैक्टर चेंज हो जाता है, वो कंपनी के साथ कोई अभी नबी हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जाहिर है कि उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट में इंडिकेट करेगा वो कि जी उसके 3 ओवन सड़ गए हैं या उसका कोई आग लग गई है रेस्टोरेंट में। तो फिर जी आप उसमें से देख के मुनासिब वक्त इमीडिएटली क्विट कर देंगे एंड वेट अगेन कि जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उस लेवल पे आए तो खरीदे या किसी और कंपनी के अंदर ले लें। हम्म, दैट इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। अब पूरी दुनिया से हमारे जो पाकिस्तानी, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, मैंने इफ्तिखार साहब को कहा कि 100 पाउंड से सिर्फ शुरू करें, जो कि 35,500 रुपए के करीब। क्यों जी, मैंने ऐसे ही कहा है आपको, जी जी जबकि ये उससे बहुत ज्यादा अमाउंट मैं नहीं बताना चाहता, उनके फाइनेंशियल नहीं बताना चाहता, ये ज्यादा से करना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं, पहले 90 डेज आप छोटा पोर्टफोलियो बनाओ, पहले रिजल्ट्स देखो, आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग करो। आपको 90 डे प्रोग्राम दे दिया, उसके बाद अपना प्रिंट आउट लो, अपनी स्टेटमेंट को देखो, फिर देखो कि मैंने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। फिर बेशक 10,000 पाउंड से करना, अल्लाह ताला बरकत डाले। पहले आजमाइए, फिर कारोबार को बढ़ाइए। लालच में ना आए, ब्रोकरों की बातों में ना आए। ये 8, 9, 12, 14 के जो ग्राफ दिखाने वाले हैं, ये दे नो नथिंग। वो एक डॉक्टर साहब हैं, पता नहीं कहाँ से नमूदार हो गए हैं, वो झूठी कहानियां बंदा सुनाता रहता है सारा दिन
कि 8 बन जाएगा तो 5 बन जाएगा तो मैं RSI से ऊपर चली जाएगी लाइन, तो RSI से नीचे चली जाएगी। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस नॉनसेंस। इट इज सिंपल एसेट, लर्न टू वैल्यू इट। आप मुझसे सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मैं आपको सिखा देता हूँ कि आपने असेस कैसे करना है। ठीक है जी। आप कोई बात कहना चाहेंगे इफ्तिखार साहब अपने वतन के लोगों को? नहीं बस क्या, अच्छा मुझे चले, समझ गया। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सब लोग दुआओं में याद रखें, और मुझसे आपने रब्ता करना हो 0300946624, 0336424234 6 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।